आज मैं आप सबके लिए ऐसे प्रश्नों को लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न होने वाले हैं। सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और टॉपिक रहेगा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में जो भी वंश रहे उन सबके क्वेश्चन मैं लाऊंगी, लेकिन आज का जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा चोल वंश। तो चोल वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। प्रश्नों की श्रृंखला होगी, 50 प्रश्न इसमें होंगे। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से सारी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। तो प्रश्नों को पढ़ना है, ध्यान से देखना है, पूरे प्रश्नों को करना है। ऐसा नहीं एक प्रश्न दो प्रश्न किए फिर ऐसा लगे कि हो गया अब तो नहीं करना, ऐसा नहीं। सारे प्रश्न देखना, सारे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है और हमको लगता है कि ये तो सिलेबस से बाहर है, बुक में ही नहीं था, तो हम कहाँ से लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आगे बने रहना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? बताना है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है कुलोत्तुंग, ऑप्शन सी है आदित्य प्रथम, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, आप लोग को भी आंसर बताने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे में क्लैरिटी होती है, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। क्या होगा? राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम जो है वो कब से कब तक चोल वंश का राजा रहा? तो 985 से, कब से? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। कब तक? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक चोल साम्राज्य का सबसे महान और विजयी शासक माना जाता है, जिन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत से बाहर तक फैलाया। क्या किया? राजराज प्रथम ने अपने साम्राज्य को केवल भारत तक या दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भारत से बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था, जिसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है, अलग अलग इसके आंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम का है या राजेंद्र प्रथम का है। और अगर आप गूगल में सर्च करने का भी प्रयास करेंगे तो कई विवाद इसमें देखने को मिल सकते हैं, कई आंसर ऐसे हैं जो गलत हो सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं चोल वंश की, तो चोल वंश की स्थापना जो है वो किसने की, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चोल वंश की जो स्थापना है वो किसने की। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की। किसने की? विजयालय ने की। विजयालय ने की है। कब की है पता है? तो विजयालय ने चोल वंश की जो स्थापना की वो की 850 में। कब? 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। और इन्होंने ही जो राजधानी है, पहले राजधानी हुआ करती थी उरैयूर, तो उरैयूर के स्थान पर इन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। क्या को बनाया? तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? विजयालय ने। तो याद रखिएगा कि चोल वंश की जो स्थापना है वो विजयालय ने की। और अगर सबसे प्रसिद्ध राजा की बात की जाए तो वो राजराज प्रथम है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश की राजधानी कौन थी? बताना है कि राजधानी क्या थी इसकी, कौन सी राजधानी थी चोल वंश की। मैं अभी बताई हूँ। देखो, चीज़ें ऐसी याद होती चलेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन का जब आंसर दूंगी तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिसके क्वेश्चन आगे बने होंगे। तो चीज़ें क्या है, रिपीट होंगी, तो आपको याद होता चलेगा। देखो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी मदुरै, या फिर ऑप्शन डी पत्तनम। तो इसका राइट आंसर होगा तंजावुर। क्या होगा? तंजावुर। तो विजयालय चोल ने तंजावुर को राजधानी बनाया और आगे चलकर ये जो तंजावुर है वो चोल वंश का सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र भी बना। अब देखो अगला क्वेश्चन,
देखो, राजराज प्रथम का शासनकाल कब था बताना है आपको। तो बताइए, राजराज प्रथम का शासनकाल कब था। बता चुकी हूँ, याद रखना आप सब। इसमें बताना है आपको, लेकिन अभी ऑप्शन ए है 850 से 871 ईस्वी। ऑप्शन बी है 985 से 1014 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1014 से 1044 ईस्वी। या फिर ऑप्शन डी 1044 से 1070 ईस्वी। बताइए बताइए कब से कब तक इनका शासनकाल रहा राजराज प्रथम का। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी, 985 से 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम का शासनकाल था। और इस काल में चोल साम्राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था। बड़े बड़े युद्ध जीते उसने, प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे स्थानीय स्वशासन जैसा सुधार, एक व्यवस्था लाई, मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। मंदिर का नाम भी मैंने बताया है कि बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। तो बहुत से ऐसे कार्य राजराज प्रथम के शासनकाल में हुए। अब देखो अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। आ गया क्वेश्चन, बताइए बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। देखो, क्वेश्चन जब रिपीट होगा, और रिपीट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैं जो बता रही हूँ वो हो रहा है ना, याद रखिएगा। तो जो बताते जा रही हूँ वो एक बार में याद नहीं होगा, तो क्वेश्चन भी आएगा उसके लिए। तो जब क्वेश्चन आएगा तब याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना है। तो देखो, ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम, या फिर ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, राजराज प्रथम। क्या होगा, राजराज प्रथम जो है उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। और ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है ये मंदिर। कहाँ स्थित है, तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिली है। और ये चोल स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो याद रखिएगा इसको, बृहदेश्वर मंदिर। चोल साम्राज्य की अगर बात आती है, चोल वंश की बात आती है, चोल स्थापत्य की बात आती है, तो उसका श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, बृहदेश्वर मंदिर है। किसने बनवाया, राजराज प्रथम ने। तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये चोल स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चोल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। अब आपको बताना है चोल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी आंतरिक कलह, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, आंतरिक कलह। क्या है, आंतरिक कलह एक कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ, चोल वंश का पतन हुआ। और आंतरिक कलह में क्या क्या है, जैसे कि उत्तराधिकारी विवाद होता है ना। तो एक कारण तो है उत्तराधिकारी विवाद, जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। और बहुत से स्थानीय विद्रोह भी स्टार्ट हो गए थे। पांड्य हो गए, होयसल हो गए, इन सब से इनका आक्रमण भी चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो चोल वंश है, वो चोल साम्राज्य है, वो क्या होने लग गया था, कमज़ोर होने लग गया था। जब आप किसी भी क्षेत्र से या किसी भी वंश से अगर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो आपकी शक्तियाँ क्या होंगी, कम होने लगती हैं। जितने भी संसाधन हैं वो तो युद्ध में लग जाते हैं। तो इसीलिए इसका पतन का जो कारण था वो आंतरिक कलह था, उत्तराधिकारी विवाद था, है ना। ये सब याद रखिएगा आप, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर आपको प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिख पाओ। तो क्या क्या लिख सकते हो आप, पहला तो लिख सकते हो उत्तराधिकारी विवाद, दूसरा था स्थानीय विद्रोह स्टार्ट हो गए थे, पांड्य होयसल के साथ इन्होंने आक्रमण किया। इन्होंने तो आक्रमण किया, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जब लगा कि चोल वंश या कोई भी राजा कमज़ोर दिखा, है ना, तब तक क्या किया गया, पांड्य या होयसलों के द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया चोल साम्राज्य के ऊपर, जिससे ये साम्राज्य कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किसने की। ये भी मैं स्टार्टिंग में बताई थी, जब चोल वंश स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1, तभी मैं बताई थी कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताना है अब आपको। ऑप्शन ए है करिकल चोल, ऑप्शन बी विजयालय चोल, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम, या फिर ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर है, क्या है, विजयालय चोल ने की थी। किसने की थी, विजयालय चोल ने की थी। कब की थी, 1850 ईस्वी में। कब की थी, 1850 ईस्वी में। तो 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने पल्लवों को परास्त कर तंजावुर में चोल सत्ता की नींव रखी थी।
तो मैंने आपको बताया है कि विजयालय ने क्या किया था, तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि जब पल्लवों से आक्रमण कर जब तंजावुर उनसे छीना, तब उस तंजावुर को क्या किया, विजयालय ने अपना राजधानी बनाया उसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम का सबसे प्रसिद्ध अभियान कौन सा था। अब आपको बताना है राजेंद्र प्रथम का सबसे प्रसिद्ध अभियान कौन सा था। ऑप्शन ए है गंगा को लेकर अभियान जो चला वो प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी कावेरी युद्ध, ऑप्शन सी श्रीलंका विजय, या फिर ऑप्शन डी चालुक्यों पर विजय। तो इसके क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या कि राजेंद्र प्रथम को एक उपाधि दी गई थी, जिस उपाधि का नाम था गंगईकोंड। क्या उपाधि, गंगईकोंड की उपाधि। और इन्होंने ये उपाधि जो है वो गंगा विजय को लेकर प्राप्त की थी। तो जब गंगा के क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने ये उपाधि धारण की। तो इससे भी आपका आंसर आ सकता है। और एक राजधानी, जब गंगा पर विजय प्राप्त की या गंगा नदी तक जब विजय अभियान चलाया है ना, तो क्या किया इन्होंने, एक राजधानी भी बसाई थी इसके नाम से, जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। क्या नाम था, गंगईकोंड चोलपुरम, और गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी राजधानी बनाई थी, और कौन सा विजय प्राप्त करने के बाद किस क्षेत्र पे विजय प्राप्त करने के बाद ये उपाधि धारण की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोलों ने किस समुद्र में प्रभुत्व स्थापित किया। बताना है कि चोलों ने किस समुद्र पर प्रभुत्व स्थापित किया। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी काला सागर। तो इसका राइट आंसर है क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो चोल नौसेना ने बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार और अन्य प्रभुत्व स्थापित किया इन्होंने। अब देखो अगला क्वेश्चन, बोर नहीं होना है, बोर होकर अगर चले जाओगे तो आप ही का नुकसान है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। चोल वंश की शासन पद्धति कैसी थी। ऑप्शन ए है केंद्रीकृत, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी संघीय, या फिर ऑप्शन डी जनतांत्रिक। बताइए क्या थी चोल वंश की शासन पद्धति। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि चोल प्रशासन में गांव व स्थानीय सभा, जिसको ऊर या सभा या नागरम के कहा जाता था, जो गांव हो गए या स्थानीय सभाओं को क्या कहा जाता था, ऊर, सभा या नागरम, इसको काफ़ी स्वायत्तता दी जाती थी। तो विकेंद्रीकृत थी, अर्थात केंद्रीकृत ना थी, मतलब एक के ऊपर एक के हाथ में कंट्रोल नहीं था। उन्होंने अपने अधिकारों को क्या किया था, बांट दिया था, ताकि प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये केवल प्रश्न नहीं, इसमें आप एक मेंस का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसमें आप ये भी जानते हैं कि चोल वंश की स्थापना किसने की, है ना। चोल वंश में क्या क्या स्थापत्य है, कौन कौन से मंदिर बनाए गए, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये सब आपको जानकारी मिल रही है। और केवल प्रश्नों के माध्यम से ये सब आप समझ सकते हो, है ना। तो मैं बता कह रही हूँ, जब आप बुक पढ़ोगे ना, बुक पढ़ने से जितना नहीं सीख पाओगे उतना क्वेश्चन करने से आप सीख जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, और केवल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आंसर ही देखना है बस, इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोलों के पतन के समय कौन सा वंश उभरा। अब बताना है जब चोल वंश का पतन हुआ तो कौन सा वंश ऐसा था जो उभरा। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी विजयनगर, या फिर ऑप्शन डी होयसल। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, पांड्य। क्या होगा, पांड्य। तो 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चोलों को परास्त कर दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। किसको परास्त किया, चोलों को परास्त किया। और विजयालय चोल ने किसको परास्त किया था, पल्लवों को परास्त किया था। तो याद रखना, कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि किसने किसको परास्त किया। तो पल्लवों को परास्त करने का कार्य चोल ने किया और चोलों को परास्त करने का कार्य पांड्यों ने किया। तो याद रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 11, चोल वंश में भूमि सर्वेक्षण किसके शासनकाल में हुआ। आपको बताना है कि चोल वंश में भूमि का सर्वेक्षण किस राजा के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम,
ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम या फिर ऑप्शन डी विजयालय चोल। तो बताइए किसके शासनकाल में भूमि सर्वेक्षण हुआ चोल वंश में? तो वो हुआ राजराज प्रथम के शासनकाल में। कब हुआ? राजराज प्रथम के शासनकाल में। राजराज प्रथम ने कर वसूली और प्रशासन सुधार हेतु व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। तो याद रखिएगा इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम की नई राजधानी का नाम क्या था? बताइए राजेंद्र प्रथम की नई राजधानी का नाम क्या था? ये भी मैं बता चुकी हूँ। बताइए क्या था? अगर ध्यान से सुन रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो प्रश्न आने से पहले, ठीक है? तो देखो क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए है उरैयूर, ऑप्शन बी है गंगईकोंड चोलपुरम, ऑप्शन सी कांची या फिर ऑप्शन डी मदुरई। क्या होगा इसका आंसर? मैंने बताया था कि राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड की। और उसी नाम से उन्होंने क्या बनाया था? एक राजधानी बनाई थी अपनी, जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। क्या था? गंगईकोंड चोलपुरम। और गंगा विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने ये राजधानी बसाई। और ये क्या था? इसका अर्थ क्या था? गंगा को जीतने वाला चोल का नगर, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर राजेंद्र प्रथम के समय की बात की जाए तो 1014 से कब तक? 1044 तक इन्होंने शासन किया। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? तो चोल वंश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो देखो चोल वंश के बाहर के व्यापार के बारे में भी बताया जा रहा है कि चोल वंश का जो व्यापार था ना केवल भारत तक था बल्कि भारत से बाहर भी था, है ना? बाहर के देशों से भी इन्होंने व्यापार किया। तो इनके व्यापार के बारे में भी जानने को मिल रहा है। क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या क्या जान गए? देखो इसकी स्थापना के बारे में, इसमें स्थापत्य के बारे में, मंदिरों का निर्माण, है ना, यहाँ के प्रशासन के बारे में। अब व्यापार के बारे में जानो कि इन्होंने व्यापार भी बाहर के देशों से किया है, व्यापारिक साझेदार भी बाहर के देश थे यहाँ के। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन। तो चोल काल में रेशम, मशाले, हाथी दांत आदि का जो निर्यात है वो चीन तक होता था। यानी कि यहाँ के लोग क्या करते थे? तो यहाँ एक अच्छी खासी नौसेना भी थी, है ना? इसी के माध्यम से क्या हो रहा था? बाहर के देशों से व्यापार हो पा रहा था। तो रेशम, मशाले, हाथी दांत आदि का निर्यात चीन तक होता था और वहाँ से चीनी मिट्टी या रेशम आयात होता था यहाँ। चीन से हम क्या क्या लाते थे? चीनी मिट्टी और रेशम लाते थे और यहाँ से मशाले, हाथी दांत ये सब भेजा करते थे वहाँ। तो ये व्यापार भी हो रहा है, ये भी ध्यान देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, मतलब आप ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको पूरा चोल वंश समझ में आ जाएगा, किस तरीके से चोल वंश था, क्या कार्य करता था, क्या क्या वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी, सब चीज़ आप जान जाओगे। देखते जाओ क्वेश्चन को बस। देखो क्वेश्चन है, चोल वंश के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? अब बताइए किस शैली के उदाहरण है चोल वंश के मंदिर? ऑप्शन ए है नागर, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है वेशर या फिर ऑप्शन डी मिश्रित। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी द्रविड़। चोल वंश के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से संबंधित हैं। तो चोल मंदिर जो है वो वहाँ ऊंचे गोपुरम है, विशाल प्रकोष्ठ हैं और पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध द्रविड़ शैली में बने थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश की नौसेना का सबसे बड़ा अभियान कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सुमात्रा व जावा या फिर ऑप्शन डी बर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुमात्रा व जावा। राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य जो कि इंडोनेशिया में था उस पर नौसैनिक अभियान चलाया और समुद्री प्रभुत्व बढ़ाया। तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? श्रीविजय साम्राज्य था इंडोनेशिया में, वहाँ नौसैनिक अभियान चलाया गया और वहाँ की समुद्री प्रभुत्व, मतलब अपनी समुद्री जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश के अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं? अब यहाँ के अभिलेख के बारे में भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। बताइए किस वंश के हैं? तो इसका राइट आंसर है क्या है? तमिल। क्या है? तमिल है। और हमने ये भी देखा कि जो राजराज प्रथम का जो मंदिर है वृदेश्वर मंदिर, वो भी तमिल वास्तुकला का ही प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिल।
अगला क्वेश्चन है, चोलों ने गांव के प्रशासन के लिए किस संस्था का उपयोग किया? ऑप्शन ए है पंचायत, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी महासभा या फिर ऑप्शन डी जनसभा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी सभा। क्या होगा? ऑप्शन बी सभा का। सभा जो है वो गांव के प्रशासन, कर संग्रह, सिंचाई और न्याय व्यवस्था की देखरेख करती थी। तो याद रखिएगा, सभा जो है वो गांव के प्रशासन के लिए एक संस्था थी। क्या क्या कार्य करती थी? तो गांव का प्रशासन देखती थी, कर का संग्रह करती थी, सिंचाई और न्याय व्यवस्था को देखरेख करती थी। तो इसको याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, विजयालय चोल ने किसे हराकर सत्ता स्थापित की थी? मैं ये भी बता चुकी हूँ कि विजयालय चोल ने किसे हराकर सत्ता स्थापित की थी। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है पांड्य, ऑप्शन सी है चालुक्य या फिर ऑप्शन डी काकतीय। देखो मैं जो जो बताते जाऊँगी ना उसका क्वेश्चन आगे होगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो इसका राइट आंसर है पल्लव। क्या है? पल्लव। पल्लव को पराजित कर, परास्त कर, हरा कर क्या किया था? विजयालय चोल ने चोल वंश की नींव रखी थी, उसकी स्थापना की थी। और इसको किसने हराया था? तो चोलों को हराने का कार्य पांड्यों ने किया। किसने किया? पांड्यों ने किया। तो विजयालय चोल ने जो हराया वो पल्लवों को हराया और पल्लवों को हराने का कार्य किया पांड्य ने। तो याद रखिएगा, विजयालय ने पल्लवों से क्या किया था? तंजावुर छीन कर चोल वंश की नींव रखी थी और इस तंजावुर को ही अपनी राजधानी बनाया था। याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम के काल में बने नंदी की मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी चिदम्बरम या फिर ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तंजावुर। क्या होगा? तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर का विशाल नंदी चोल काल की मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है। तो जो तंजावुर में मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, वो विशाल नंदी बना है, वहाँ नंदी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि चोल काल की मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलों के शासनकाल में मुख्य कर क्या कहलाता था? जो कर लगता था, मुख्य कर लगता था, वो क्या कहलाता था चोल काल में? बताना है आपको। ऑप्शन ए है भूमि कर, ऑप्शन बी है कुट्टी, ऑप्शन सी है इरई या फिर ऑप्शन डी शेष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इरई। क्या कहलाएगा? इरई। इरई जो था वो एक भूमि कर था, जो उपज का एक निश्चित हिस्सा होता था। मतलब उपज का एक निश्चित हिस्सा जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था। तो एक प्रकार का क्या है? भूमि कर है इरई। याद रखिएगा, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, लिख के रख लेना कहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, चोल वंश की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो आय का स्रोत बताना है आपको। ऑप्शन ए है व्यापार कर, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी भूमि कर या फिर ऑप्शन डी दान। तो इसका राइट आंसर होगा भूमि कर। भूमि कर को क्या कहते थे? इरई। क्या कहते थे? इरई। तो कृषि उपज पर आधारित भूमि कर चोल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगर वीडियो लंबा अगर होगा, मेरे को लगेगा वीडियो लंबी बन सकती है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 पार्ट में लाऊंगी। क्या करूँगी? 2 पार्ट में लाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट तो आपको अभी जो आप देख रहे हो वो है, और जो दूसरा पार्ट है वो कुछ दिन बाद आएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।